सौरभ राज जैन, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम साथ में आते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो काफी बातें करेंगे आप लोगों से आज, और दुर्योधन को वो युद्ध के बारे में ज्ञान भी देंगे कि अंतिम समय में युद्ध करो मत करो। तो काफी चीजें हैं, तो मैं को लाइन पे लेता हूं अभी। कुछ ही क्षण में हमारे साथ होने वाले हैं। हाय ब्रो, जय भ्राता जी को प्रणिपात। प्रभु प्रणिपात, प्रभु प्रणिपात। जय भ्राता जी, कैसे हो आप? बहुत बहुत थैंक्स आपको साथ में लाइव आने के लिए। थैंक यू क्योंकि सो मच। थैंक यू क्या बात है यार, हम सब साथ ही है, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम। लेकिन क्या होता है, धर्म और अधर्म बहुत कम साथ में आते हैं, धर्म और अधर्म। तो लोगों को देखना अच्छा लगता है धर्म अधर्म के बारे में। तो हमारे काफी फैंस, क्या बोल रहे हो? तो काफी फैंस आपसे है, कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो एक बार उनको आप हाय हेलो कर दीजिए। अरे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं, हम दोनों के इंटरेक्शन को सुनने के लिए आप सबका वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनलाइन, एंड थैंक यू टू अर्पित एक्चुअली कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आ सकूं जब हम दोनों साथ में हो। और जहां तक बात है कि अर्पित बोल रहे हैं कि धर्म अधर्म साथ में आए, तो लेट मी टेल यू दैट अर्पित इन रियल लाइफ इज अ वेरी प्योर हार्टेड पर्सन. I know him since Mahabharat and he's a wonderful, wonderful human being. थैंक यू भाई यार, थैंक यू भाई यार। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं और सम्राट, अपना युधिष्ठिर, वो हम साथ में थे, इंस्टा पे थे लाइव। तो हमसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत में, जिसका सबसे बढ़िया लगा आपको, काम बढ़िया लगा। तो हम बात कर रहे थे ऐसे ही, तो किसी ने नाम लिया पूजा का, तो किसी ने नाम लिया शकुनी का, तो किसी ने कमेंट किया कि आपने कृष्ण का नाम नहीं लिया, कि वो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको। मैंने कहा कृष्ण की एक्टिंग नहीं है, वो स्वयं कृष्ण भगवान थे उसमें, तो उन्होंने एक्टिंग की नहीं, उसमें इतना बड़े काम किया उन्होंने, तो उनकी एक्टिंग को हम एक्टिंग में मतलब कर नहीं सकते हैं। तो यार सीरियसली सौरभ, जो आपने किया ना, सीरियसली मतलब मैं साक्षात कृष्ण देखता हूँ जब भी आपको देखता हूँ मैं, जो आपका बोलने का स्टाइल है। यार थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू यार। लेकिन जैसा आपने बोला, मैं खुद भी ये मानता हूँ दैट एक्चुअली नॉट ओनली फॉर कृष्णा, हम सभी एक मीडियम है। कहीं ना कहीं हम जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं एक मीडियम होते हैं, जो एक मैसेज पहुंचाते हैं लोगों तक, व्यूअर्स तक, और वो मैसेज पहुंच जाता है तो हमारा काम हो जाता है, दैट्स ऑल। बिल्कुल। अभी लॉकडाउन के बाद महाभारत, आपने सोचा था कभी महाभारत वापस आएगा और इतना बड़ा हिट होगा? कभी सोचा आपने ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब आया था तब लोगों ने डेफिनेटली बहुत सराहा था, बहुत देखा था, क्योंकि काफी कमेंट्स सोशल साइट्स पे आते थे। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से क्योंकि लॉकडाउन था, काफी लोग घर पर थे, तो और भी बहुत से लोगों ने इसको देखा। सो ये बहुत ही खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ऑल ओवर, मतलब ऐसा नहीं, इंडिया में हर लैंग्वेज में रिलीज हुआ महाभारत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो हर लोगों ने पसंद किया है। हाँ, मतलब काफी लोगों ने पसंद किया, तो बहुत खुशी होती है यार कि शो अपना अभी भी 7 साल बाद भी वही चार्म है, वही मतलब लोगों का रिस्पॉन्स है, वही प्यार है, तो बहुत खुशी होती है यार। और आज मतलब कृष्ण के साथ लाइव आना, मतलब वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। धर्म और साथ में लाइव आए। अरे भाई क्या ज्येष्ठ भ्राता जी, आप ऐसी बात मत क्या कीजिए, आप मेरे ज्येष्ठ हैं, मैं आपका अनुज हूँ। ज्येष्ठ कौन होता है? ज्येष्ठ आप होते हैं, आप होते हैं शायद, या मैं होता हूँ? आप हैं ज्येष्ठ, आप। भीम अच्छा, ज्येष्ठ, या भीम भी कृष्णा का ज्येष्ठ था। अर्जुन एंड हाँ, कृष्णा वर ऑफ इक्वल, दे से ऑफ इक्वल एज। ओके या ओके। और सुनाइए, कैसे हैं आगे आप, और क्या बस कर रहे हैं सब लॉकडाउन बढ़िया। में? लॉकडाउन में कैसा निकल रहा है आपका टाइम? क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में आप? लॉकडाउन में यार पूरा दिन बच्चों के साथ ही निकल जाता है, उनके शेड्यूल के हिसाब से हमारा पूरा दिन का शेड्यूल होता है। मॉर्निंग से लेके जब तक वो सो नहीं जाते, इट इज ऑल अबाउट देम। बीच यस, में जब ऐसा मौका मिलता है इंटरेक्शंस का फैन से या कुछ और, अगर ऐसे पीआर एक्टिविटी होती है तो वो कर लेता हूँ। अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट बेबीज, दैट्स इट। यार मैंने एक और आपको देखा, मैंने मतलब हमारे
नच बली में भी आया था सौरभ। तो नच बली में जो डांस किया था दोनों ने, सौरभ ने और भाभी ने, सीरियसली यार मैं ना, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा मतलब कर पाओगे। मुझे लगा कि यार सौरभ कर नहीं पाएगा, लेकिन भाभी कर लेंगे। लेकिन जो किया ना भाई, वीक बाय वीक जो किया, सुपर है यार। कि मैंने खुद ने किया था वो, मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है यार, वहां पर इतना कम समय मिलता है और आपको इतने लोगों के बीच में मतलब आपको पूरा करना पड़ता है, सारी एक से अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और उस टाइम शूट भी चला था, आपका शूट चला था शायद दूसरे शो का भी, चंद्रगुप्त का भी शो। यस। बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत अच्छा किया भाई यार, बहुत अच्छा किया। थैंक यू भाई। लेकिन मेरे को ना सबको ये चीज बतानी चाहिए कि उस टाइम पे जब मेरे पास ऑफर आया था, उस टाइम पे मैं चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था और अर्पित भी उमरगांव में ही शूट कर रहे थे। एंड आई मेट यस हिम यस। इन द जिम। और मैं कोई भी चीज लेने से पहले या करने से पहले ना अपने आजू बाजू लोगों से हमेशा पूछता हूँ, सलाह लेता हूँ। और क्योंकि अर्पित यस ने मुझे। नजबड़ी किया हुआ था, तो आई स्पोक टू हिम कि मुझे करना यस। चाहिए, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। तो मुझे अर्पित ने काफी सपोर्ट किया और अर्पित ने इनफैक्ट मुझे पुश किया कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको जरूर डेफिनेटली करनी चाहिए। एंड आई बिल्कुल। थिंक आफ्टर टॉकिंग टू यू मेरे भाई, आपसे बात करने के बाद मैंने वो डिसीजन फाइनल लिया था कि हाँ कर लेता हूँ। अब नहीं, मेरा बहुत अच्छा। मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री बोल रहे करने के लिए, तो आई शुड डू इट। एंड देन आई डिड इट। तो उसका एक श्रेय आपको भी जाता है कि आपने मेरे को पुश किया उस टाइम पे। मुझे मालूम था कि आप वो अच्छा करोगे, वो मुझे, क्योंकि सौरभ की ये बात मुझे मालूम है कि जो काम करता है वो मतलब क्योंकि पॉजिटिव करेक्टर मुझे क्या हुआ, मैं आपको एक और बात, जो मेरे ऑडियंस है उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सौरभ ने मतलब मेरा काम भी छीना है इसने। क्या? नेगेटिव, भाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव आदमी होकर इसने नेगेटिव किरदार इतना बढ़िया किया है, इतना बढ़िया किया है जो आपने किया चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त में जो किरदार किया था, सीरियसली बता रहा हूं मैं सौरभ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया करोगे। लेकिन यार जो एक्सप्रेशन थे, क्योंकि लोगों की छवि ना आपके दिमाग में वो फिक्स थी, मतलब जो कृष्ण देखा है आपको, शिव भगवान देखा है, लेकिन जो किया था ना यार, एक एक चीज पॉइंट मुझे खुद को लगा कि यार मजा आ गया था। थैंक यू। तो मैं थैंक यू सो तो, मच। तो मैंने जो अपने हमारे असली महामहिम है उनको कहा था, मिस्टर सिद्धार्थ तिवारी सर, कि सर आपने जो सौरभ है वो हीरो बनता है हमेशा, हमेशा भगवान बनता है, तो उसको तो आपने विलन का रोल दे दिया। मुझे हमेशा विलन बनाते हो, तो कभी मुझे भी एक बार भगवान का मौका, पॉजिटिव पॉजिटिव का मौका दो ना मुझे। बोला अर्पित, तू रियल लाइफ में तो ठीक दिखता है, लेकिन जब भी स्क्रीन पे आता है इतना ऐसा लगता है कि मतलब इतना कुछ मैं अभी सामने किसी को बोल नहीं सकता हूँ। तो लेकिन यार नेगेटिव किरदार ही बहुत अच्छा किया सौरभ, सीरियसली यार। थैंक यू भाई, मतलब थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आपको ये चीज बतानी चाहिए कि हम लोग महाभारत देख रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। मम्मी भी देखती है साथ में, हम सब साथ में बैठ के देखते हैं। और मेरी मम्मी को आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे यही बात कई बार बोल चुकी है कि मुझे अर्पित ये लड़का कितना अच्छा, इतना नेगेटिव कैरेक्टर इतना कन्विंसिंगली कैसे कर लेता है। तो मुझसे कई बार आपके बारे में बात भी करती है और मैं बताता हूँ कि वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में एकदम सीधा, प्योर, एकदम अच्छी बातें करने वाला, एकदम ऐसा इंसान है। और जब स्क्रीन के ऊपर वो नेगेटिव कैरेक्टर दुर्योधन, क्योंकि आउट एंड आउट नेगेटिव, ऑब्वियसली उसके रीजंस हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसने वो पूरा है तो नेगेटिव कैरेक्टर ही फॉर द ऑडियंस, एंड टू पुल दैट ऑफ, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी नाइस इट वाज। मम्मी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद बोलना और प्रणाम बोलना मेरा यार, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो सौरभ बस यही और बात करते हैं अभी महाभारत के बारे में। तो महाभारत की आपकी शुरुआत मतलब कैसे हुई, आपको कैसे मिला इतना बड़ा रोल जो मतलब, और सबसे मुझे क्या लगता है कि हम सबके रोल तो ठीक है, क्योंकि हम सबके रोल पिछली महाभारत में लोगों ने एक बार दो बार मतलब लोगों ने किया होगा, क्योंकि कृष्ण मतलब अर्जुन है, शकुनी है, या मेरा रोल है, तो वो स्क्रीन पे दो तीन बार आया होगा। लेकिन कृष्ण कृष्ण ऐसा करेक्टर है जो मुझे लगता है कृष्ण पे अभी तक कम से कम इंडिया में 100 शो बन चुके होंगे, 100 शो कम से कम। कितने भी शो आते हैं, हर साल में एक नया शो लॉन्च होता है। तो जब आपको कृष्ण ऑफर हुआ तो आपने क्या सोचा, आपने मतलब कैसा लगा कि आप इस कृष्ण को आप कैसे करोगे, क्या सोचा आपने? यार मुझे अच्छे से याद है कि सबसे पहले जब मेरे को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, तो उस टाइम पे मुझे दो स्क्रिप्ट दी गई थी हाथ में, एक कृष्णा की और एक अर्जुन की। और अर्जुन के, मुझे अच्छा। कहा गया था अर्जुन की कि आप दोनों ये दोनों प्रिपेयर कर लीजिए और इसका हम ऑडिशन लेंगे।
लेकिन मुझे नहीं पता कि कई बार ना ऐसा होता है कि आप अपने अंदर से जो आवाज आती है आप उसको सुनते हैं और फिर आप वो करना चाहते हैं। तो मैंने तभी बोल दिया था कि मैं महाभारत करूंगा तो मैं कृष्णा ही करना चाहता हूँ, मैं और कोई कैरेक्टर नहीं करना चाहता हूँ। तो आई गेव ऑडिशन ओनली फॉर कृष्णा दैट टाइम, नॉट फॉर एनी अदर कैरेक्टर, बिकॉज आई रियली ओके वॉन्टेड टू प्ले कृष्णा। ओके। और फिर जब दिया और फिर जब सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद पायलट बना। पायलट बनने के बाद ये तय हुआ कि अब नहीं बनेगा फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल तक। मैं और उस टाइम पे जब पायलट किया था तो और अलग कैरेक्टर्स थे, वो वाले नहीं थे जो फाइनल हुए महाभारत में। उसमें मुझे मालूम है। अलग अलग दो तीन कैरेक्टर्स थे, उनके साथ मैंने पायलट किया था। और फिर उसके बाद जब ये तय हुआ कि नहीं बनेगा, फिर मैं अलग चीजें की, मैंने परिचय किया, अवतरण किया, महादेव किया। और फिर उसके बाद क्या पता था? चला महाभारत इज हैपनिंग अगेन। एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि दैट वाज वन कैरेक्टर व्हिच आई रियली रियली वांटेड टू डू। और आई वाज वेरी हैप्पी यार। आई ऑलवेज स्टिल नाउ आई फील कि एक ब्लेसिंग थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली प्ले करने के लिए। यस यस बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इतने बड़े शो में इतने लोगों को कास्ट करना, क्योंकि और सारी कास्ट एकदम बढ़िया थी, तो सिद्धार्थ तिवारी सर ने मतलब जो मतलब कास्ट किया ना, वो भी काबिल तारीफ है यार। मतलब इतने लोगों को साथ में, हम एक शो करते हैं उसमें एक दो कास्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर 15-20 जनों की कास्टिंग, वो भी इतनी बढ़िया कास्टिंग और इतना बड़ा शो बनाना, मतलब उनको भी हेड्स ऑफ है यार, बहुत। इनफैक्ट जो कम पार्ट के लिए भी कैरेक्टर्स आए थे, अगर वो भी देखें तो वो भी एकदम फिट बैठते हैं। जब हम शो देखते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि जब शो सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसके जितने कैरेक्टर्स हैं वो सभी हिट हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हर कैरेक्टर अच्छा काम करता है, हर कैरेक्टर अपने रोल को अच्छे से निभाता है, जस्टिफाई करता है, तब जाके पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा शो है, वो हिट होता है। सो आई थिंक वही बिल्कुल महाभारत के साथ भी हुआ कि हर एक ने अपना जो किरदार था वो बहुत ही अच्छे से निभाया। बहुत इसलिए बहुत जब मुझसे पूछा जाता है कि महाभारत में आपको बेस्ट कौन लगता है, फेवरेट कौन लगता है, कौन आपका ये, तो मेरे पास जेन्युइनली ऑनेस्टली कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए सबने अपना जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है, एवरीबॉडी, ईच वन ऑफ देम। सीरियसली बहुत, मतलब बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इसने बहुत अच्छा किया, इसने खराब, मतलब ऐसा हाँ, क्योंकि सबने। सबने इतना अच्छा किया। और साथ साथ में हमारी जो स्वास्थ्य की टीम थी, स्टार की टीम थी, उन लोगों ने भी, हम तो चलो ठीक है कैमरे के सामने थे, लेकिन कैमरे के पीछे कितने लोगों ने की थी मेहनत यार, हमको मालूम है वो। मतलब 3 साल 4 साल से पीछे कर रहे थे मेहनत, तो वो भी बहुत काबिल था। बहुत। और राइटिंग, मीर बूटा सर ने इतना अमेजिंग लिखा है। कई बार मैं बोल चुका हूँ, और आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, जब लाइंस आती थी, जब हम उसको पढ़ते यस थे यस। तो पढ़ते ही निकलता था मुझसे, वाह क्या लिखा है, रोंगटे खड़े हो जाते थे कई बार। इट यूज टू बी रिटन सो बिल्कुल ब्यूटिफुली। और हर एक कैरेक्टर को इतना जस्टिफाई किया है, बीट योर कैरेक्टर, बीट भीष्म पितामह's कैरेक्टर, बीट शिखंडनी's कैरेक्टर जो पहले अंबा थी, एवरी कैरेक्टर इतना अमेजिंगली जस्टिफाई किया है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू आवर राइटर्स आल्सो फॉर राइटिंग इट सो ब्यूटीफुली। मुझे मुझे अभी सौरभ बहुत मतलब 15-20 दिन पहले किसी ने कहा था कि बी आर चोपड़ा की महाभारत में और आपकी महाभारत में मतलब क्या फर्क है। मतलब कोई बोलते हैं ना कि यार नहीं उनका बेटर है, उनका बेटर है, तो काफी फैंस बात करते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार सबका स्टाइल अलग होता है, सबका एक्टिंग स्टाइल अलग होता है। जैसे 1983 में जैसे कपिल देव थे, तो वो उनका खेलने का स्टाइल अलग था, और अभी जो है MS धोनी है, तो उनका खेलने का स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों हिट है। तो मैंने कहा दोनों का स्टाइल अलग होता है और सबका पैटर्न अलग होता है खेलने का, तो एक्टिंग का पैटर्न सबका अलग होता है। और जो क्रिएटिविटी जो हमने दिखाया, हमारा मेन मकसद था कि जो 15-20 साल के 25 साल के जो यंगस्टर है, उनको महाभारत के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है कि महाभारत हमारा हिंदुस्तान का इतना बड़ा ग्रंथ है, यहाँ इतनी बड़ी स्टोरी, इसमें सब चीज है, इसमें दोस्ती दोस्ती है, दुश्मनी है, प्यार है, मतलब हर चीज है इसमें महाभारत के अंदर। तो यही था कि ऐसी महाभारत बनाए कि जो नए बच्चे उनको पसंद आए, और बिल्कुल पसंद है लोगों को यार। और साथ साथ में अभी अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रहा था, उससे 15 मिनट पहले एक 7 साल का बच्चा है मेरे पास में, 7 साल का बच्चा अपने पापा के साथ में आया था, तो बोला कि सर मैंने आपकी महाभारत देखी है और इतना बढ़िया लगा, तो ये बच्चा आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब बच्चे भी अपना शो देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार। बहुत अच्छा तो लगता है। मतलब फील होता है कि हमने कोई लाइफ में अच्छा काम किया, प्राउड फील होता है कभी कभी। वेरी ट्रू, ईच वर्ड वेरी ट्रू। यस यस। यू टेल और मी सुनेंगे। ब्रदर, हाउ
यू टेल मी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ डिड यू गेट सिलेक्टेड? आई थिंक पीपल शुड नो दैट। मेरा एक्सपीरियंस तो देखो ना यार, जो कृष्ण भगवान की एक बात मुझे याद आती है, जो उनका गीता का सार ये है कि जो आपके भाग्य में होगा, वो कुछ भी हो जाए, वो जो आपके भाग्य में लिखा वो आपके पास आएगा, और जो नहीं होगा वो आके भी मतलब चला जाएगा। तो मेरे साथ में क्या हुआ भाई, जब इसके लिए मतलब मैं साउथ में फिल्म्स कर रहा था, तो स्वास्तिक से मेरे पास कॉल आया कि ऐसा महाभारत शो बना रहे हैं और इसमें आपको इस किरदार के लिए है। तो मैंने कहा मैं साउथ में थोड़ा बिजी हूँ, अभी थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि यार तो बोला एक बार आप आके मिल लीजिए। तो मैं 3-4 बार बोला कि नहीं, ये थोड़ा मैं बिजी हूँ, आना मुश्किल है मेरा। तो फिर एक बार मेरे पास सिद्धार्थ जी के यहाँ से मैं किसी ने फोन किया था, उनके सेक्रेटरी ने फोन किया कि सिद्धार्थ सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनको तो मना नहीं कर सकता था, तो मैं उनसे स्पेशली मिलने गया था। तो बोले कि हम ऐसा शो बना रहे हैं अर्पित, महाभारत बना रहे हैं, ऐसा किरदार है, तो बहुत बढ़िया, मतलब आप ऐसा किरदार है कि आप लाइफ टाइम मतलब याद रखोगे। तो फिर उनकी बातों से कन्विंस होकर मैंने ये शो किया, और मुझे लगता है कि अगर ये शो मैं नहीं करता तो मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कुछ नहीं कोई नहीं होता। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपके भाग्य में लिखा होता है ना, वो चीज आपके पास आती है। तो अभी मुझे लगता है कि यार कभी लाइफ में हम सोचते हैं ना यार कि यार ये हमको मिला नहीं, ये चीज नहीं मिली, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो अपने भाग्य में लिखा होता है ना, वो चीज अपने पास आएगी, मतलब कितना भी कर लो आप। तो ये चीज मेरे साथ, मेरे किरदार के साथ में हुई है। बिल्कुल और बिल्कुल। कृष्ण के साथ में तो मेरा ऐसा है कि सौरभ, किसी न किसी शो में, जैसे अभी मेरा लास्ट शो था, तो उसमें भी राधा कृष्ण, तो कृष्ण और अर्पित का कुछ ना कुछ तो है, पुराने जन्म का नाता। तो जहाँ मैं होता हूँ वहाँ कृष्ण भी होते हैं, तो अरे बहुत अच्छी बट बात है। आई आई मेरे को ना अभी एकदम से इस बात पे एक बात याद आई। आपको याद है उमरगांव क्लब? यस यस, क्लब। उमरगांव क्लब उस टाइम पे क्या हुआ था कि शो ऑन एयर आ गया था स्टार्टिंग में, और आपकी एंट्री थोड़ी बाद में थी, पहले बच्चों की थी, फिर बच्चे बड़े होते हैं तब आपकी एंट्री थी, राइट? यस यस और यस मेरा जो कृष्ण ज्ञान वाला सीक्वेंस था वो फर्स्ट एपिसोड से था। तो आई यस यस रिमेम्बर उमरगांव क्लब में आप जिम कर रहे थे, और मैं भी उस दिन वहां पे जिम के अंदर आया था। यू वर डूइंग आई थिंक चेस्ट या समथिंग आप मार रहे थे, और एकदम से आई एंटर्ड एंड वेरी नाइसली यू ग्रीटेड मी, और उसके बाद यू टोल्ड मी बहुत अच्छे से कि मैंने देखा एपिसोड और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम कृष्णा ही लग रहे हो, यू आर डूइंग वेरी गुड। तो मतलब एक जो स्टार्टिंग की एक वो चीज होती है ना कि जब आप आते हो पता नहीं चलता कि लोगों को कैसा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। इसमें जब आपके कलीग्स आपके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी दैट थिंग, आई क्लियरली रिमेम्बर दैट डे कि यू स्पोक टू मी सो नाइसली एंड सेड सच गुड थिंग्स कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर एक हिम्मत भी बनती है। सो बिल्कुल उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। मेरे को एकदम से याद आया अभी कि उमरगांव क्लब की जिम में ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, और तब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हमने बिल्कुल साथ में जानते शूट नहीं किया था, हम जानते भी नहीं थे। हम यस यस। आई थिंक एक बार हम फोटो शूट पे मिले थे उससे पहले, वो भी खाली हाय हेलो हुई थी। अरे हाँ जो हाँ, प्रिंट शूट होता है, हाँ प्रिंट शूट होता है, उसमें फोटो शूट में एक बार हम मिले थे, और उसके बाद सीधा वहां पे मिले थे। आई रिमेम्बर दैट या यस। तो यार यही मतलब सीरियसली यार, मतलब महाभारत करने के बाद में जो अभी लगता है ना कि यार ठीक है यार। और सुनिए, मतलब और कुछ किस्सा महाभारत का आपका, फैंस सुनना चाहते हैं, फैंस कभी स्पेशली यार कोई किस्सा और हो आपका। किस्सा यार बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रैंक कौन करता था या मस्ती वाले कोई मोमेंट्स थे। तो मेरे पास ना सच में ज्यादा जवाब नहीं होता उसका, क्योंकि उस टाइम पे पूरा का पूरा विद ध्यान मी, थोड़ा अपने तो स्क्रिप्ट मेरे के साथ ऊपर ही भी ऐसे ही होता होता है। था। हाँ, हाँ मुझसे पूछते कि यार आप बोला यार मैं जैसा दिखता हूँ ऐसा नहीं हूं मैं। मुझसे नहीं तो प्रैंक होता था, कुछ होता था, शूट करता था, अपनी वाइफ के साथ में आराम से खाना वाना खाता था वहां पर घर पे, वर्कआउट करता था, मंदिर जाता था, बस ये काम था मेरा। वही प्रैंक व्रैंक मुझसे कभी होता नहीं था मेरे से। तो मुझसे भी सवाल पूछते हैं। उमरगांव तो कृष्ण के उमरगांव वृंदावन स्टूडियो में एक मंदिर है दोस्तों, शिव जी का छोटा सा मंदिर है। और अर्पित जी का सुबह जब भी स्टूडियो जाता था सबसे पहले मंदिर में दर्शन करता था, और उसके बाद अपना काम शुरू करता था। यहाँ पे वहां पे ये सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। लेकिन सीरियसली यार, मतलब वहां शूट करना, उमर गांव में हम 1 साल रहे थे, लेकिन इतना अच्छा फील आता था वहां पर यार, जैसे कॉलेज के अंदर, कॉलेज में जैसे सब साथ में रहते ना बच्चे हॉस्टल में, हाँ तो वो वाला फील आता था।
सुबह सब शूट करने साथ में आते थे, वापस शाम को कभी घूमते फिरते थे छत के ऊपर, तो वो अच्छा लगता था यार हमेशा। या बहुत अच्छी फीलिंग। बहुत अच्छी फीलिंग। और और सुनाइए। बताओ, और आप बताओ आपका कैसा चल रहा है लॉकडाउन? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग लॉकडाउन ऑन? में यार मैं अभी अपने होम टाउन भिलोड़ा में हूँ, वहां पर हूँ, अपने फैमिली के साथ में हूँ। ओके। तो अभी कुछ सब कुछ बंद है, काम बंद है यार। तो कुछ यहाँ पर आराम से, क्योंकि अपने पास ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है, या तो आप नेगेटिव होके रहो या खुश रह के रहो। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि खुश होके मैं अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि यार ये हम एक्टर्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, शूटिंग में इतना बिजी होते हैं, 12-13 घंटा 14 घंटे। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी टाइम मिला तो उसका अच्छा से यूज करके अपनी बच्चों के साथ में, तो वो अच्छा लगता है वो हाँ, नाइस टाइम। नाइस, वेरी गुड, ग्रेट। और, फैंस और से कुछ क्वेश्चंस लेने हैं क्या? आई थिंक यू शुड रीड योर फैंस कमेंट्स। यस 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 सर। उपाध्याय, प्रणिपात, गौरव गाडगेकर। हाँ, अभी आप पूछिए, मतलब जो कमेंट्स। काफी आ रहे हैं सवाल, आ रहे हैं शायद आपके पास अलग आ रहे हैं और मेरे पास अलग आ रहे हैं। तो पहले यू टेक द क्वेश्चंस विच एवर यू वांट। यार मेरे पास तो सब आ रहे हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ कृष्णा। सौरभ सर, आपने कितने शोज में कृष्णा का रोल किया है सर? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? हेलो। तो कृष्णा के फैन काफी यहाँ पर, और ऑफ कोर्स मैं खुद कृष्णा का फैन हूँ यार, क्योंकि यार कृष्णा का रोल जो सौरभ किया है, मतलब वो माइंड ब्लोइंग है। जब भी हम देखते हैं, मतलब साक्षात वो दिखते हो यार आप। और कृष्ण ज्ञान, मेन क्या होता है कृष्ण ज्ञान, आप 1 मिनट के अंदर लोगों को जो बोलते हो ना लोगों को, तो वो लोगों के अंदर तो घुसता है। और लोग पूछ रहे हैं कि कृष्ण का फेवरेट डायलॉग कौन सा है महाभारत के अंदर से, कौन सा डायलॉग फेवरेट आपका? यार मेरे फेवरेट डायलॉग ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है मेरे को ना। जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं ना, फेवरेट कौन सा है आपके लिए, बेस्ट कौन सा है, मेरे पास सच में कोई आंसर नहीं होते। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें जो हमने शूटिंग करी उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे बीच बीच में, शॉट के बीच में जो हमारी लाइंस होती थी या शूटिंग के दौरान जो हमारे सीन्स होते थे, बहुत अच्छे लगते थे। एक पर्टिकुलर लाइन है, वो बड़ी सिंपल सी लाइन है कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। ये बहुत सिंपल सी लाइन है इसका, लेकिन अगर मीनिंग देखा जाए, अगर हम थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करें, तो इसका बहुत गहन अर्थ होता है कि काम तो ऑब्वियसली सब आप लोग अपने अपने काम खुद ही करते हो, लेकिन आप उसका श्रेय जो है खाली आप अपने आप को देते हो। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब मीडियम है, कराने वाला वही है। वी आर ऑल मीडियम्स एंड नथिंग एल्स। सो दैट इज समथिंग व्हिच आपको आई मालूम है रियली लाइक। सौरभ, आपको मालूम है आपके सोशल मीडिया पे जैसे कितने प्लेटफॉर्म है, वहां आपका कुछ एक डायलॉग है जिसमें आपने ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, और कहीं आप किसी को कुछ कहीं शायद कहीं कहीं का कुछ है, वो डायलॉग इतना फेमस है सोशल मीडिया पे, आपको मालूम नहीं होगा लेकिन बहुत फेमस है वो डायलॉग। वो कौन सा डायलॉग था, कुछ मालूम है आपको, याद है आपको? जो आपने मतलब शेयर क्या? किया था इंस्टाग्राम में यस जो यस दूसरा यस शेयर किया था, वो तो एक यस यस। दोहा था जो हमारे स्कूल में असेंबली होती है ना सुबह, तो असेंबली के टाइम पे हमेशा वो दोहराया जाता था। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है कि स्वयं हाँ, विधाता होए मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो ना मिटते पथ बहुत बढ़िया, चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ। तो बहुत बढ़िया ऐसा था। है। इतना अच्छा बोला था ना भाई, वो बहुत बढ़िया था। और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, तो मेरा फेवरेट हाँ, डायलॉग कृष्ण के साथ में, जो जिसकी वजह से अगर मैं उस समय कृष्ण की राय मान लेता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, तो वो डायलॉग है, मैं बोल के सुनाता हूँ। अभी वासुदेव भी सामने है ही है। सुनो वासुदेव, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर भूमि भी मैं उन पांडवों को नहीं दूंगा। ये डायलॉग है। तो ये डायलॉग मेरा फेवरेट डायलॉग है। अगर ये वासुदेव की ये बात मान लेता मैं, 5 गांव की बात मान लेता, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो लेकिन है ना, इसके पीछे भी कुछ है। लोग बोलते हैं कि 5 गांव भी कुछ था, मतलब ऐसा कुछ था कि कुछ है इसके पीछे। क्या रीजन मालूम है आपको, क्या रीजन था? 5 गांव के पीछे भी कुछ रीजन था अलग। नहीं यार,
बहुत सारे ना इंटरप्रिटेशंस हैं यार, फिर बहुत सारे हर एक चीज के इंटरप्रिटेशंस हैं। तो हम कौन सी हम्म। इंटरप्रिटेशन के बारे में सुने, कौन सी इंटरप्रिटेशन को ना सुने, किसको माने किसको ना माने, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन मेन चीज ये होती है कि इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं हम, मैसेज क्या मिलता है ओके। हमें। मैसेज हमें यही मिलता है कि अहंकार जब इतना बढ़ जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप कहीं पे इतने से भी, इतना सा भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते किसी और के लिए, किसी और के बारे यस में सर। सोच के। आप में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि आप इतना भी नहीं सोचते। नॉक मतलब सुई की नोक के बराबर एक तरीके का एक एग्जेक्टिव है कि मतलब ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन यू से दैट यू विल नॉट गिव इवन सुई की नोक बराबर वाला थिंग। यस। तो वो वाला तो मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखो, मेरे पास एक और सवाल है, वो मुझे काफी समय से पूछना था आपसे, लेकिन याद नहीं आया मेरे दिमाग में, कि आपको क्या लगता है कि महाभारत का महायुद्ध होने का मेन रीजन क्या है? आपके हिसाब से क्या है? आपने इतना पढ़ा है, सब चीज है, तो क्या रीजन क्या है आपके मेन हिसाब मेन रीजन से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब क्यों हुई, से? या नहीं, किस किसी का किस मतलब रीजन से किसी हुई। कारण इंसिडेंट से, मतलब ये महाभारत का युद्ध हुआ, मतलब कोई बोलता है कि अंधे का पुत्र अंधा बोला इसलिए हुआ, कोई बोलता है कि इतनी इंद्रप्रस्थ को देखकर इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ है, और दुर्योधन के मन में मतलब वो हुआ, ईर्ष्या आई, मतलब ऐसा कुछ काफी रीजन बोलते, तो आपके हिसाब से क्या रीजन है महायुद्ध होने का? मैं अगर बोलूंगा तो शायद क्योंकि नहीं, एक सेकंड, मुझे मालूम है, अभी मैं सीन देख रहा था एक, जब अंधे का पुत्र अंधा बोलती है और सारे लोग हंसते हैं, पीछे सारे लोग हंसते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन था एक, कि आपने सोचा साल गड़बड़ हो गई अब। वो मुझे याद है, अभी भी याद है। आपने एक एक्सप्रेशन दिया था, याद है आपको? जब सारे लोग हंस रहे थे, अर्जुन भीम सब हंस रहे थे, तो आपने एक्सप्रेशन दिया था कि कुछ तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, कांड होने वाला है। याद है आपको? वो नहीं, एक्सप्रेशन मतलब आपको। वो महाभारत में युद्ध होने के लिए आई कांट थिंक कि कोई एक रीजन था, बहुत सारे रीजन मिलके एक सिचुएशन को बनाते हैं। कोई भी चीज किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं होती, बहुत सारी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बारे में हो सकता है कहीं और जगह कोई और बात हो रही हो, हमने कुछ और किया हो कहीं और जगह, साइमल्टेनियसली कहीं और बात हो रही हो। तो बाद में बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक सिचुएशन बनती है। और महाभारत जैसी इतनी बड़ी महायुद्ध, इतना बड़ा महायुद्ध होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजन थे। भीष्म पितामह अगर भीष्म प्रतिज्ञा नहीं लेते तो महाभारत शायद नहीं होती। मतलब आपको मुझे, मालूम है, आपको मालूम है कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कृष्ण नहीं होता तो महाभारत का युद्ध पांडव कभी नहीं जीत पाते, मतलब इतना छल किया कृष्ण ने, सबसे बड़ा छलिया कृष्ण होता है। अभी इस कभी कोई क्या। डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए, ये डिबेट सही नहीं है अभी। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं लोग कि अगर क्योंकि कृष्ण भगवान ने मतलब इतना मतलब वो होता है ना कि उनको सब चीज मालूम था उनको, कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो ये सब चीजें उनको थी मालूम। तो सबको लगता है यार कृष्ण भगवान अगर नहीं होते तो पांडव एक दिन भी, मतलब एक दिन में मतलब मुश्किल था युद्ध करना भी, क्योंकि भीष्म पितामह अपने आप में इतने बड़े थे, सब द्रोणाचार्य इतने बड़े थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब ये चीज भी है, मतलब अपन बात कर रहे हैं खाली, ऐसा नहीं कि कुछ अपन वो करें, नॉर्मली बात है जो लोग कितने लोग बोलते हैं ऐसे। आई नो व्हाट यू मीन। ये चीज है। और सुनाइए आप, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? और यार बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और इंडोनेशिया में हमारे प्रभु की इतनी फॉलोइंग है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, मुझे यार इंडोनेशिया में एक बार मैं सुना था कृष्ण की खतरनाक फॉलोइंग है यार। वहां पर आप लोग मतलब इतने, मतलब मुझे लगता है कि या इंडिया में तो है ही है लोग, लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी लोग इतना पसंद करते हैं महाभारत के कास्ट को। आपको तो बहुत अच्छा लगता है यार। इंडोनेशिया आप गए थे, 2 बार गए थे शायद। मैं इंडोनेशिया गया था, लेकिन महाभारत के लिए नहीं गया था, महाभारत के फिल्म के टाइम लिए? पे नहीं गया था। मैं अपने दूसरे शोज के लिए गया था, उत्तरन के लिए गया था और महाकाली के लिए गया था, और एक मैंने मूवी की थी वहां पे, उसके लिए गया था। लेकिन महाभारत के टाइम पे नहीं गया था मैं। महाभारत टाइम पे नहीं आए थे क्या आप? नहीं। कि बाद में आए होंगे। एक देखा था मैंने, आपका फिल्म का देखा था। हाँ, महाभारत के टाइम पे मैं नहीं गया था वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाइए बाकी। बाकी सब ठीक है यार, ऑल गुड। बहुत
बहुत अच्छा लगा बात करके यार। जितने भी फैंस सब देख रहे हैं उनको भी बहुत खुशी हुई, और काफी टाइम से काफी फैंस हैं, और बहुत अच्छा लगा यार, सीरियसली यार। थैंक यू यार, मतलब मेरे को भी इक्वली आई फेल्ट वेरी गुड। मेरे ख्याल से आप थोड़े फैंस के साथ बात कर लो। देयर इज समबडी कॉल्ड सोलंकी फ्रॉम कनाडा। हाय नंदू, नंदू लाला, हेलो। सौरभ, देन कमेंट्स कामिनी राहुल, हेलो। कमेंट्स काफी आ रहे हैं, तो सबका बहुत मुश्किल होता है कि एक को आंसर करेंगे अपन। अगर क्या होता है, अगर हम साथ में कभी आते हैं ना लाइव, तो क्या होता है, एक को आंसर करते हैं, दूसरे को नहीं करते, तो फ्रेंड्स को लगता है कि उनको कर दिया, हमको नहीं किया। और कमेंट्स बहुत एक साथ आते हैं, मतलब बहुत बैक टू बैक सारे आते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हो जाते हैं। हाँ, तो वो क्या सबको फिट रोहिणी ने करना बोला है मुश्किल। अर्पित सर यू आर ऑसम, ये वाला मैंने मिस नहीं किया। और मुझे लगता है कि अपना ये शो है ना, ऑल ओवर सब जगह, मतलब काफी सारे फैंस मतलब इंडिया में सब जगह से हैं, मतलब कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। और आपने तो यार एक और चीज पूछी थी मैंने, आपने फिल्म की थी, तेलुगु फिल्म की थी आपने, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? तेलुगु फिल्म की थी आपने। बहुत अच्छा रहा था यार। हैदराबाद में शूट किया था हमने, साउथ में एक और जगह जाके शूट किया था। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। चिकमंगलुर, बहुत। चिकमंगलुर, वहां पे शूट किया हाँ। था। एंड बहुत ही डिसिप्लिन है वो लोग अपने काम में। एंड इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद नागार्जुना सर। एंड अमेजिंग टीम, बहुत अमेजिंग था। नागार्जुन सर इतने डाउन टू अर्थ है ना, उनके साथ मैं एक बार मिला हूं उनसे, मैं इतने बढ़िया आदमी है ना यार। मतलब लगता है नहीं कि इतने बड़े सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी इतना मतलब इतना इंसान डिसिप्लिन और इतना मतलब सिंपल इंसान है ना यार। बहुत हाँ, बड़ी बात है यार। बहुत और बहुत। साउथ में काम, और आपने जो फिल्म की थी, मैंने उसके प्रोमोस वगैरह देखे थे, तो बहुत ही बढ़िया थे यार वो। मतलब लगता था क्या क्या, मतलब लार्जर देन लाइफ था। बहुत बढ़िया था यार वो। थैंक यू क्योंकि मैं मैन। अनुष्का के साथ में मैंने काम किया हुआ था। अनुष्का के साथ में मैंने मेरी उससे पिछली वाली फिल्म की थी मैंने, गुतरमा देवी। तो मैंने भी उनके ओके साथ काम किया हुआ था। ओके। अनुष्का भी बहुत बहुत बढ़िया है। यस। और सुनाइए आप बाकी। बाकी सब बढ़िया यार, ऑल गुड। बहुत अच्छा लगा बात करके। चलिए यार बातें तो खूब होगी अपने की, बहुत अच्छा लगा इस बार आपने साथ में आने का मौका दिया। तो गाइस, थैंक यू गाइस। और हमारे प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइव आके हम सबसे बातें की। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच। चलो, चलिए यार सौरभ, ओके। थैंक यू यार। ओके भाई। बाय बाय। थैंक यू यार प्रणिपात, बाय 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 बड़ी बात, बाय। बाय।